बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। मामले की सीबीआई को जांच सौंपे जाने को लेकर अदालत में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुरक्षित रखते हुए 23 मई को सुनाने की घोषणा की है। विमल नेगी की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। परिजनों और सामाजिक संगठनों की मांग रही है कि इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपी जाए ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित हो सके। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ता पक्ष ने तर्क दिया कि राज्य पुलिस की जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी हुई है और पारदर्शिता के लिए मामले की सीबीआई से जांच आवश्यक है। वहीं सरकार की ओर से दलील दी गई है कि राज्य पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अब तक कई महत्वपूर्ण सुराग भी जुटाए गए हैं। जो अकस्मात मृत्यु हुई है उस संदर्भ में जो आज पिटीशन लगी थी जो सीबीआई को देने के लिए था इशू, उसमें आज हमने बहस कर दी है। हमने अपना पक्ष रखा है कि इस मामले में जो एसआईटी गठित है वो फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो इन्वेस्टिगेशन को अपने लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए उन्हें 2 सप्ताह का अधिक समय चाहिए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो सके। जो मीडिया में या सोशल मीडिया में परसेप्शन क्रिएट हुआ है वो कि एसपी डीजीपी आपस में उनका कन्फ्रंटेशन है, मतभेद है, या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में मतभेद है। आज हमने न्यायालय में इन तीनों बातों पर आर्ग्यूमेंट्स किए, बहस की। मेरा ये कहना था कि तीनों बातें जो हैं वो अंततः उस व्यक्ति की जिनकी मृत्यु हुई है उन व्यक्ति की मृत्यु के कारणों को ढूंढने को उजागर करने के लिए चारों तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। जो एसीएस का मैंडेट था, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो ये करनी थी कि क्या उनकी डेथ जो हुई है वो ऑफिस में हो रहे मिसबिहेवियरल एटीट्यूड, ऑफिस में अधिक समय तक काम करने को जो फोर्स किया जा रहा था, या किसी और पक्ष को अनड्यू एडवांटेज देने को उनको कहा जा रहा था, उनकी रिपोर्ट उस संदर्भ में थी। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन किसी और इन्वेस्टिगेशन उस सारे विषय को कंक्लूसिव रूप से चल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कैसे मृत्यु हुई और मृत्यु के क्या कारण है, उन्हें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ढूंढना है। जबकि जो ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट है, एसीएस की रिपोर्ट है, वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पर रिपोर्ट थी कि क्या ये संभावित है कि वो कारण भी हो सकते हैं। उन्होंने अलग अलग लोगों की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की। स्टेटमेंट्स जो अफसरों ने रिकॉर्ड की वही स्टेटमेंट्स एसआईटी ने भी रिकॉर्ड की हैं। एसआईटी भी, हम आपको वो रिपोर्ट सब दे देंगे क्योंकि ये रिपोर्ट पब्लिक है। एसआईटी ने भी इस कंक्लूजन पे अभी तक प्रेमा फशाई आई है कि मिसबिहेवियर या कुछ बिहेवियरल समस्याएं एचपीपीसीएल के ऑफिस में थी। पर्टिकुलरली जो डायरेक्टर थे उनके बिहेवियर को लेकर बहुत से लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, एसआईटी के पास भी और एसीएस के पास भी। इसी प्रकार से डीजीपी को डायरेक्शन दी गई थी इस कोर्ट के द्वारा कि वो भी अपना इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करें। उन्होंने इंडिपेंडेंट रिप्लाई फाइल करने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को बोला कि हमें रिकॉर्ड दो। उनमें कुछ मतभेद हो गया, तो जो डीजीपी का एफिडेविट है उन्होंने उस मतभेद को भी उजागर किया है और मतभेद को उजागर करते हुए उन्होंने एक अपने एफिडेविट में पेन ड्राइव की बात की है कि एक पेन ड्राइव मिसिंग पाया गया जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन वो अपने एफिडेविट में शायद ये लिखना भूल गए या शायद वो स्लिप ऑफ हो गया उनके माइंड से कि जो एसआईटी मिसिंग आदमी को ढूंढने के लिए कंस्टिट्यूट की गई थी, उस एसआईटी के जो ऑफिसर्स पार्ट बनाए गए थे उनमें से एक ऑफिसर ने वो पेन ड्राइव को छुपाया था और पेन ड्राइव छुपाने के साथ उस ऑफिसर ने उस पेन ड्राइव को में जो डाटा था उसको डिलीट भी कर दिया था। देखिए, जो वादी पक्ष की ओर से कहना है और हमारा ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो पा रही है और इसलिए हमने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग रखी है और अदालत ने तमाम पक्षों को सुना
सारे रिकॉर्ड उन्होंने प्रोड्यूस किए और उसमें जो आपके ACS मिस्टर ओंकार शर्मा के द्वारा दी गई रिपोर्ट भी, हालांकि वो रिपोर्ट कोर्ट के पास है, हमें उसको देखने का मौका नहीं मिला है, ठीक है। और ये सारे तमाम चीज़ों को लेकर के अदालत ने अपना फैसला आज सारी बहस के बाद सुरक्षित किया। कुछ रिपोर्ट जो है सो एक ACS ओंकार शर्मा जी की रिपोर्ट थी, बाकी आपके जो DGP हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट की है, उन्होंने अपनी अलग से एक एफिडेविट फाइल किया है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अपना अलग से एफिडेविट फाइल कर रखा है। देखिए, अदालत का ये प्रोरोगेटिव है कि कौन सी चीज़ें पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं जाना चाहिए। आज जो कोर्ट जो है सो उसको पूरी तरह से देखेगी। हाँ, हमारी ओर से तो मांग थी कि हमें भी सप्लाई किया जाए, ठीक है, लेकिन कई चीज़ें होती हैं जो अदालत को जो उचित लगेगा अदालत उस पर फैसला लेगी।